आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कब्ज़ और उसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, कब्ज़ एक बहुत आम समस्या है और कब्ज़ सैकड़ों बीमारियों को जन्म देता है। कब्ज़ के अनेकों कारण हैं। खान पान में कमी, ठीक से ना खाना, खाने में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको ना लेना, ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाना, मैदा, चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करना, पानी कम पीना, रफेज की मात्रा कम लेना, सलाद की मात्रा कम लेना, लीवर डिस्टर्बेंस हो जाना वगैरह वगैरह। लक्षणों के अनुसार होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन्स इस्तेमाल होती हैं। उसमें से कुछ दवाइयाँ इस प्रकार होती हैं। अगर मरीज को बहुत ज़्यादा खुश्की है शरीर में, जीभ उसकी खुश्क रहती है, पानी की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, मल बहुत कड़ा, त्वचा सूखी होती है, पसीना बहुत ज़्यादा होता है, मुंह का स्वाद कड़वा रहता है, ऐसे मरीज में बरानिया नामक दवाई दी जाती है। अगर मरीज को कब्ज है और खड़ा होने पर उसको मलत्याग होने में आसानी रहती है, तो ऐसी अवस्था में कॉस्टिकम नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर मरीज को कब्ज है और पीछे की तरफ झुकने से उसको मलत्याग आसानी से हो जाता है, ऐसी अवस्था में मेडोरिनम नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर मरीज का लीवर डिस्टर्बेंस है, पित्त की पथरी से ग्रसित है, वो बवासीर है, मिचली आती है, जीभ मुँह का स्वाद कड़वा रहता है, उल्टी हरे पीले रंग की उल्टियाँ उसको होती हैं, ऐसी अवस्था में कार्डुअस मैराइनस नामक मदर टिंचर इस्तेमाल किया जाता है। अगर मरीज को, खासकर स्त्रियों को लंबे समय से कब्ज है और पेट में नीचे की तरफ दबाव महसूस होता रहता है, ऐसी अवस्था में सीपिया नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर मरीज को पुरानी कब्ज है, मल बहुत लंबा, बहुत कड़ा है और आसानी से निकलता नहीं है, बहुत जोर लगाने के बाद थोड़ा सा निकलता है और वापस अंदर चला जाता है, ऐसी अवस्था में सेलेनियम नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर मरीज को यात्रा ज़्यादा करनी पड़ती है या यात्रा करने के बाद किसी दूसरी जगह जाने के बाद कब्ज हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में प्लेटिना नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर मरीज बहुत ज़्यादा नर्वस प्रकृति का है, आसानी से गुस्सा हो जाता है और बुजुर्ग में ये समस्या अगर है, तो उसके लिए एम्ब्राग्रीसिया नामक दवाई लाभदायक होती है। एम्ब्राग्रीसिया में एक बहुत ख़ास सिम्टम है कि अगर मरीज के आसपास कोई भी आदमी है तो उसको मलत्याग नहीं होता है। अगर मल बहुत कड़ा, लंबा, बहुत बदबूदार है और बदबूदार गैस निकलती है, तो ऐसे अवस्था में साइलीसिया नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर बच्चे में दूध पीने के दौरान कब्ज हो जाती है और दूध पीने से बच्चे की कब्ज बढ़ जाती है, ऐसी अवस्था में मैग्म्यूर नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर मरीज में मल बहुत सूखा, बाहर निकलने के बाद टूट जाता है, लंबा, मरीज को बहुत प्यास लगती है, बहुत चिड़चिड़ा रहता है, दुखी रहता है, नमक ज़्यादा खाना पसंद करता है, पानी की प्यास ज़्यादा रहती है, सर में दर्द उसके रहता है जो सुबह सूर्योदय के बाद शुरू हो जाता है और शाम तक बढ़ता रहता है, शाम के बाद थोड़ा कम हो जाता है, तो ऐसे मरीज को नाइट्राम्योर नामक दवाई दी जाती है। अगर मरीज मोटा, थुलथुला है, मल के साथ आंत चिपटी होती है और मल निकलने के बाद मलाशय की दीवार में कट पड़ जाते हैं, जिसे फिशर बोलते हैं, तो ऐसी अवस्था में ग्रेफाइट्स नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर बहुत पुराना कब्ज है, मलाशय में
बहुत दुखन रहती है, बहुत सारे कट पड़े हुए हैं। ऐसी अवस्था में सिफलिनम नामक दवाई दी जाती है। सिफलिनम दवाई लंबे समय के अंतराल पर दी जाती है, 10 दिन 15 दिन के अंतराल पर दी जाती है, रोज नहीं दी जाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जो कब्ज के मरीज में लाभदायक पाती हैं। हम फिर मिलेंगे किसी और समस्या के समाधान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।